आप सभी को नमस्कार। यह वीडियो खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कंपोजिट विद्यालय बहलोलपुर बेहंदर के शैक्षिक भ्रमण में बच्चों को बताए गए प्रोजेक्ट्स और उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में है। यह वीडियो आप सभी को आमंत्रित करता है कि आप खगोल विज्ञान के संबंध में बच्चों को भौतिकता से जोड़ने की कोशिश करता हुआ यह वीडियो जरूर देखें। तो इस मॉडल को अगर हम ऐसे खोलते हैं तो ये इसकी ऊपर की कवर है। ये कवर हमारा क्रस्ट होता है। क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी। समझ में आया? जैसे आपके को जब छाला पड़ जाता है तो ऊपर की पपड़ी आप निकाल देते हो तो लाल लाल दिखने लगता है। ऐसे ही जमीन के अंदर देखो लाल लाल आ गया। अब इसके बाद अगर हम इसको भी निकालें तो फिर दूसरा वाला अंडे वाला आ गया। इसको भी निकाल देंगे तो अंदर आ जाएगा। धरती ऐसे है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, उसके बाद ये मेंटल है, फिर ये कोर है और ये मेंटल है, अपर मेंटल। ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, यानी जमीन के 4 हिस्से हैं लेयर्स में, और जमीन के हिस्सों को ऐसे ही हम समझते हैं। यही चीज हमको देखनी है। इस मॉडल से हमें ये पता चलता है कि जमीन कैसी है। जैसे आप तरबूज खाते हो, तरबूज में टाकी लगवाते हो, क्या जानने के लिए कि अंदर कैसा है। तो ऐसे इसमें टाकी लगा दी गई, तो टाकी अंदर तक आती है। तरबूज देखते हो ऊपर डार्क वाला हरा, फिर हल्का सा हरा, फिर थोड़ा थोड़ा सफेद वाला, फिर लाल वाला, फिर अंदर आओगे तो और लाल वाला। तो ये जो अंदर आते हैं यही जमीन की लेयर्स है, और उन्हीं लेयर्स से हम इसको जानते हैं। मॉडल का मतलब है जैसे ये चीज क्या है। अब लाइट नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। ये देखो क्या है, ये है पृथ्वी, सॉरी ये है सन, ये है पृथ्वी, और ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। ऐसे घूमती है। अब जब ये घूम रही है तो इसका ये चंद्रमा है, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब ये चारों ओर चंद्रमा पृथ्वी के घूम रहा है तो ये बीच में भी आता है, किनारे भी आता है और बाहर भी आता है। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि चंद्रमा बाहर आ रहा है, पृथ्वी अंदर। ये वाला देखो, अब देखो पूरा लोकेशन ये वाला है। तो क्या होगा ऐसे में हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा ना? क्यों नहीं दिखेगा? बाहर है तो दिखे तो छाया बाहर किसकी छाया आ गई? सूरज की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच रही है, पृथ्वी इसको ढक ले रही है, और सारे प्लेनेट और सारे सैटेलाइट सूर्य की ही रोशनी में चमकते हैं, इसलिए ये चमकेगा नहीं, मतलब हमको दिखेगा नहीं। समझ में आया? अब इसी मोशन को हम ऐसे पलटा के कर दें तो ये वाला आ गया। देखो ये है, चंद्रमा बीच में आ गया ना। अब उतनी जगह पर जहां पर चंद्रमा है उतनी रोशनी छिप जाएगी। ये रोशनी सूर्य ग्रहण हो जाती है। इतनी जगह से सूरज नहीं दिखेगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये चीजें चेंज हो जाती हैं पृथ्वी के लिए। बात समझ में आई? अब ये मॉडल है जो डे एंड नाइट दिखाता है। देखिए यहाँ पर ये लाइट है, ये सूरज है। अब सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है? आधी पृथ्वी पर। जितनी पृथ्वी पर पड़ रही है उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है? दिन है। और जब इसको घुमा देंगे तो रात हो जाएगी, है ना? तो दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो है ये वाला, इसमें देखो ये बीकर प्लेट्स हैं। ये जो है ये इस पे प्लेट्स पे आता है, जो इस पे रखा जा सकता है। ये छानने के काम आता है। ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है? ये वो एक्सपेरिमेंट है कि आगे चल करके आपको एक साइंस में सिखाया जाता है कि नमक, बालू और लोहा अगर आपको मिला के दे दिया जाए तो आप कैसे अलग करेंगे, बताइए। तो सबसे पहले बालू, तो वो घोल को बेटा ऐसे नहीं गिर जाए, सीधे खड़े हो, तो उससे दूर हो 1 फीट। जो घोल है उसको पहले चुंबक को हम क्या करेंगे, जो उसमें जो भी चीजें हैं उसको चुंबक से इधर उधर करेंगे तो जो लोहा होगा वो चुंबक में चमक जाएगा।
वो अलग हो गया, लोहा का अलग हो गया। अब क्या बचा? नमक बालू। तो पानी में घोल दो, तो अब बालू, नमक घुल जाएगा, बालू बच जाएगी। फिर छान लो तो बालू अलग हो गई। अब बचा तुम्हारा नमक। नमक को गर्म कर दो इस तरीके की उसमें, तो इसमें पानी में क्या बचेगा? नमक बचेगा, पानी उड़ जाएगा। तो तीनों बालू, नमक और लोहा अलग अलग हो गया ना। तो इसी को कहते हैं रसायन। ये बीकर्स हैं बेटा, तो आग के भट्टी का काम करती हैं और इन्हीं में से इसको लगाया। ठीक है, आगे चलो, उधर चलो, पीछे। बेटा जल्दबाजी नहीं करना, कुछ गिराना नहीं, ध्यान रखना, दूर है ना प्लीज। आप बताओ, चलो सर इधर आइए। ये देखिए, ये क्या है? गांव में अक्सर जब आप उधर देखते हो तो आपको ये बात पता चलती होगी कि कौन से रास्ते से चलें कि घर नजदीक पहुंच जाए। पैदल जाना होता है तो कौन से रास्ते से जाते हैं? सीधे वाले से। अच्छा ये बताओ, इनमें से अगर हम तुमसे कहें तो तुम यहाँ जल्दी कैसे पहुँचोगे? अगर तुम एक गेंद हो, जैसे कि ये बॉलें हैं, ये बॉल बताओ कौन सी बॉल पहले पहुँचेगी? बताओ भाई सब। ये वाली, ये वाली। अरे तुमको दोनों को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये वाली सबसे पहले पहुँचेगी। और देखना, आप देखो ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं, देख के बताना एक पहुँची कि नहीं पहुँची। ये देखो यहाँ पे हम बॉलें रख रहे हैं, देखना भाई। तैयार? देखो सर वहाँ पे देखिएगा, वहाँ आप भी रहिएगा तो बताइएगा कि कौन सी पहले पहुँची है। ठीक है, अब हम एकदम से इसको निकालेंगे, देखना उधर कौन सी आई थी पहले? बीच वाली आई थी। सबसे लंबा रास्ता है लेकिन ढाल है। तो यानी अगर आप किसी भी त्वरण को देखेंगे, गति को देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा जिस रास्ते पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी स्पीड जल्दी बढ़ रही है, वो जल्दी पहुंचेगा, दूरी भले कम हो। ये वाले की दूरी बहुत कम है बट इस पे स्पीड नहीं है। और ये वाला स्पीड देखो, देखो ये यहाँ से जब आता है ना, उसके बाद इतनी तेज इसकी स्पीड होती है कि ये, लाओ इन दोनों का अंतर दिखाएं तुमको। देखो तीनों ने भेज रहे हैं, देखो ये है ना, देर में ही छोड़ी थी मैंने, हाँ अपने बाद में छोड़ी थी, आपको जल्दी से छोड़ के बताता हूँ। देखिएगा, है ना, कौन सी पहुँच रही है? ये वाली। तो आप समझ में आया एक्सेलरेशन कहाँ से काम करता है? स्पीड से। इसलिए किसी को जब हम थप्पड़ मारते हैं ना, तो जितना पीछे हाथ ले जाके मारेंगे उतना ही ज़्यादा लगता है। जैसे कहते ना भाई दिया मिला के, तो मिला के देने का मतलब क्या होता है कि हम हाथ को जैसे कुल्हाड़ी से काटना है, तो कुल्हाड़ी में जितना कुल्हाड़ी वो ऊपर उठाएगा उतना ही तेज लगेगी। बैट बॉल खेलते समय जितना तुम्हारा बैट पीछे जाएगा उतनी तेजी से आएगा। जैसे झूला झूलते समय जितना ऊपर जाओगे उतनी तेजी से आते हैं। तो ये स्पीड होती है। ओके, अब ये देखिए ऐसे इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। अभी समझ में आया? इसको भी उठा देते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? और ये भी उठा लेते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा होता है हमारा। इसको हमने यहाँ रख दिया। अब ये देखो 4 चैम्बर, 1 2 3 4, इसमें गंदा खून आता है। ठीक है, इसमें कौन सा खून आता है? और यहाँ पर से गंदा खून इस वाली उसमें आ जाएगा। इसमें आएगा, ठीक है ना? ये देखो ऐसे बस वैसे ही लगा रहा है। ठीक है, अब ये देखो गंदा खून ब्लू वाली से इस वाली नली से अंदर आया यहाँ पर, और साफ खून रहता है यहाँ पर। अब जब नीचे से दिल दबेगा तो यहाँ से गंदा वाला खून जो है वो इस वाले से होता हुआ हमारे लंग्स में जाएगा, और लंग्स में नाक के माध्यम से ऑक्सीजन होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन जिस खून में नहीं है वो अलग चला जाएगा, और जिसमें है
वो इधर आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन से मिला हुआ ब्लड यहाँ आ जाएगा, जब दोबारा दबाएंगे तो ये शरीर में चला जाएगा। तो इस तरीके से गंदे खून को कहाँ पहुँचाना, लंग्स में पहुँचाना, फेफड़ों में, और साफ खून को शरीर के हिस्सों में पहुँचाना हमारे दिल का काम है। ये क्या है, ये हमारी आँख है, ये क्या है, ये हमारा लीवर है, और ये क्या है, ये हमारा पूरा शरीर है। इसमें भी आपकी मैग्नेटिक वो है, ये देखो जैसे, तो ये आते हैं, ये अंदर का फेफड़ा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर उनको पीछे कैसे हुई? ठीक है बेटा, समझ में आया। ये हमारा कान का सिस्टम है, कान कैसे सुनता है, क्या करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी पार्ट्स ये है। अब चलते हैं अपने शरीर की ओर। यहीं पे खड़ी हो। ये क्या है, ये हमारी बॉडी की तमाम हड्डियां हैं, कंकाल। ठीक है। इनमें ये जॉइंट्स हैं, इनके जॉइंट्स को विशेष समझने की जरूरत है। ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जॉइंट एक ही जगह को घूम सकता है। ये इसको कंधु खलिका संधि कहते हैं, मतलब एक सॉफ्ट सॉकेट पे बॉल जैसे घूमती है। ऐसे ही ये वाला जॉइंट है, ये हड्डियों वाले जॉइंट हैं, तो ये हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं। जैसे ये हमारी मेरुदंड है जो नीचे से नीचे तक आती है, ये हमारा चेस्ट है जिसके अंदर हमारा दिल, सॉफ्ट हिस्से जो शरीर के होते हैं वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब तुम लोग बताओ तुमको क्या पूछना है। ये